और बात करता हूँ। बोलिए राखी राठौर, बोलिए, एक सेकंड रुकिए। जी शर्मा जी, अभी ज्योति जी ने बहुत सामाजिक ताने बाने की बात करी, और एक सामाजिक ताना बाना बिल्कुल इस तरह से है कि हमें कहीं पीड़ित परिवार के पास में सांत्वना देने जाना पड़ता है, जाना चाहिए भी, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर ये अच्छा होता कि प्रियंका गांधी जी सिलेक्टिव नहीं होती, अगर वो सिलेक्टिव नहीं होती तो हम मान लेते कि इनकी मंशा यही थी कि वो परिवार के साथ में उनके मुश्किल समय के साथ में जाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, ऐसा नहीं किया। आज बताइए, कल किसानों पे जो लाठीचार्ज हुआ, 7 किसान अस्पताल में भर्ती हैं, आपका कौन सा नेता जाकर के अस्पताल में उनसे मिलकर आया? ज्योति जी, आप सिलेक्टिव हैं और आप सिर्फ अपनी पॉलिटिकल ग्राउंड को ढूंढने के लिए काम करती हैं। जेपी शर्मा जी सिलेक्टिव इसलिए भी हैं क्योंकि ये बताइए, आज 34 महीने हो गए कांग्रेस सरकार को राजस्थान में आए हुए, कहां हुआ किसान आयोग का गठन, कहां हुआ बीज निगम का गठन, कहां हुआ किसान कलेवा योजना को जो आपने बंद कर दिया? आप किसान के साथ है ही नहीं। अभी 5 दिन पहले कैलाश चौधरी जी हमारे सांसद साहब ने आपसे कहा, राजस्थान सरकार से कहा कि जो बाजरे की एमएसपी पे खरीद आसपास के हरियाणा में 2250 रुपए में हो रही है, लेकिन राजस्थान में एक रिक्वेस्ट लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं लिखा गया कि बाजरे की खरीद जो है वो एमएसपी पे हो। उल्टा एमएसपी पे खरीद के लिए जो काम किया जाता है श्रीगंगानगर के अंदर, तो लाठीचार्ज करते हैं। आपका कौन सा नेता गया किसानों से मिलने श्रीगंगानगर? ज्योति जी ये बता दीजिए, अगर आपको लगता है घरियालू आंसी नहीं है आप पे, तो कौन सा नेता गया है आपका किसानों के पास में? लेकिन यहाँ पर सवाल दूसरा भी आता है। देखिए, मैं इस पहलू पर आ ही रहा था, और राखी राठौर, चलिए अच्छा है आपने आई। ये तो गए नहीं गए, इनके तो यहाँ जो गए उनकी खबरें भी आई है, पता होगा आपको। लेकिन आप इस मुद्दे से दूर दूर से क्यों हैं? बिल्कुल दूर नहीं है। देखिए, किसानों के साथ में अगर देखिए, क्या इसकी वजह ये नहीं है कि आप ऑलरेडी 1 साल से किसान आंदोलन से जूझ रहे हैं? वो नैतिक साहस इस वक्त भाजपा के पास नहीं है कि गढ़साना में आप जाकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकें? देखिए जेपी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के साहस की आप बात ना करें, क्योंकि साहस जब भारतीय जनता पार्टी का ही था जिसने ट्रिपल तलाक को हटाया, भारतीय जनता पार्टी का ही साहस था जिसने धारा 370 को हटाया, वो भारतीय जनता पार्टी का ही साहस था कि आज भाई मुझे तो इस साहस के लिए तो नहीं, उस साहस की बात नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ के साहस की कर रहा हूँ कि गढ़साना में भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता, बड़े चेहरे तो हम सब जानते हैं, उनके नाम आते पता चल जाता है, हाँ साहब ये फला जी हैं। उनमें से कोई गया क्या है? तो मुझे नाम बता दीजिए, 2 नाम बता दीजिए, 4 नाम बता दीजिए। जो भी हमारे लोकल लोग हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूरी टीम है, वो उनके पास गई है। यहाँ तक कि गढ़साना में नहीं, श्रीगंगानगर के अंदर भी जो 7 किसान हमारे एडमिट हुए हैं, उनके साथ हैं हम लोग। लेकिन क्या है, कांग्रेस की जो दोहरा चरित्र है, आज इनके मंत्री बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि किसानों पे कोई भी अत्याचार होगा तो हम खड़े होंगे। आज कहाँ है वो मंत्री जी, जब 7 किसान जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है? आखिरी 2 मिनट है, अब एक सवाल मुझे कर लेने। ज्योति खंडेलवाल जी, अगर भाजपा के नैतिक साहस पर सवाल उठता है तो आपके भी नैतिक साहस पर सवाल उठता है, जिसकी दाद दी जानी चाहिए कि आप वहां विरोध कर रहे हैं, वहां किसानों के पैरोकार हैं, और यहाँ 4 दिन 5 दिन से इस मामले को नहीं सुलझा पा रहे हैं। ज्योति खंडेलवाल जी, हम हर जगह साथ हैं। राजस्थान में तो खैर देखिए, भाजपा विपक्ष की भूमिका में पूरी तरह से नगण्य है ही, क्योंकि वो आपसी अपने झगड़ों में, उसको छोड़िए ना, आप तो ये बताइए ना, किसान जो गढ़साना में किसान आंदोलन के बीच किसानों ने महापड़ाव की घोषणा की है कि बड़ा आंदोलन होगा, उसको बड़े से बड़ा होने से पहले क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? हल भी निकाला जाता है हर एक बात का। कहीं ऐसा कोई वो कहे कि अवरोध नहीं होता है जहां सरकार तक अपनी बात कही नहीं सके और सरकार अपनी बात सुने नहीं। ऐसा काम केंद्र की सरकार में होता है, जहाँ पर किसान जब आप सत्ता में होते हैं, जब आप सत्ता में नहीं होते हैं, तो विवशताओं का और आवश्यकताओं का अलग अलग जोड़ देखने को मिलता है। यहाँ ये स्थिति नहीं देखने को मिल रही है क्या? बिल्कुल जेपी जी, देखिए जो सियासत है वो सच को अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ती मरोड़ती है, और उसको उसके दोनों पहलुओं को इधर उधर कर देती है। जब पार्टी सत्ता में होती है तो इस तरह की घटना कहीं होती है तो सत्ताधारी दल का कोई भी नेता वहां पर नहीं जाता है। पूरे देश में इस तरह का उदाहरण देखने को कहीं नहीं मिलता, क्योंकि अपनी गलती पर मोहर लगाने कौन जाएगा? भाई आपकी सरकार है, आपकी पुलिस ने किसी के ऊपर अत्याचार किया है, तो वहां पर मोहर लगाने कौन जाएगा? हो सकता है आपके साथ ही कोई दुर्व्यवहार हो जाए, जो पीड़ित पक्ष है वो आपके साथ कर दे। और जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपका रुख अलग होता है, जब आप सरकार में होते हैं तो आपका रुख अलग होता है। तो ये जो आरोप लगाते हैं राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर, कैसे मुद्दों पर जाकर आप राजनीति कर रहे हैं, जो सत्ता में होता है वो उसका ये फिक्स आरोप है बिल्कुल। लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं, यही काम आप करते हैं। आपको याद होगा 26/11 की घटना हुई थी, कितनी बड़ी घटना थी वो, तो पूरा के पूरा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था। गुजरात के मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहां जाके। तो अब कोई जा रहा है तो आपको नैतिक अधिकार नहीं है किसी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करने का, रोकने का। बहुत शुक्रिया अवधेश जी, और बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।